प्रशांत जीवनदर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम् प्रशांत जीवनदर्शनम् प्रशांत जीवन दर्शनम्। हरि ओम आनंद प्रशांति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनावतु ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के गया जिला अंतर्गत खेजरसराय प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम सर्वहदा मंच पर सिद्धार्थ व काल युक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी की तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की तिथि तक तदनुसार 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर सन 2025 ईस्वी तक आयोजित प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी के मार्गदर्शन में संचालित ब्रह्मचारिणी पूनम प्रियतमा दीदी के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित
इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र के सत्संग में आज छठे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र का पूनम दीदी के द्वारा जो विवेच्य विषय चुना गया है वो है इस मंच का मुख्य विषय जीवन विज्ञान। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद के विचारों में जो जीवन दर्शन है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का श्रवण किया। जीवन के स्वरूप को आपने समझा और इस बार के इस सत्संग सत्र में जीवन के त्रिविध जो परिभाषाएं हैं उसके विषय में सुन ही रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपसे परम पूज्य गुरुदेव की जीवन संबंधी महत्वपूर्ण 2-3 बातें कही। सबसे पहली बात, यदि आप अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, अपने जीवन से दुखों को दूर करना चाहते हैं और आप अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की अवहेलना कर देता है, अनादर कर देता है, इस प्रत्यक्ष जीवन देवता का अनादर और अवहेलना करके परोक्ष देवी देवता की पूजा और आराधना करने से वो कभी भी अपने जीवन से दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकता और सुखी जीवन नहीं जी सकता, जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन में जीवन से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। जीवन का अस्तित्व रहने पर ही किसी अन्य चीजों का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसका अनुसंधान किया जाता है, उसकी खोज की जाती है। इसीलिए लोक प्रसिद्ध कहावत है, जान है तो जहान है, नहीं तो सब कुछ
श्मशान है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, और न ही इस जीवन की कोई कीमत लगाई जा सकती है। यह जीवन अनमोल है, अनुपम है, अद्वितीय है। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के द्वारा जीवन विज्ञान के अंतर्भूत जीवन के संपूर्ण स्वरूप को समझकर हम इसी प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं। हम सभी लोग पहले एक बहुत प्यारा सा भजन गुरुदेव के चरणों में निवेदित करते थे, आज भी गाते हैं। गुरुवर मुझे बताएं किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिरकर मन की व्यथा सुनाऊं। गुरुवर मुझे बताएं किनके शरण में जाऊं। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन के जीर्ण चादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। पथे और प्रकाश दो तुम, पथ और प्रकाश दो तुम, चलने की शक्ति पाऊं। गुरुवर मुझे बता दें किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिरकर मन की व्यथा सुनाऊं। अपनी व्यथा सुनाऊं। माना कपूत मैं हूँ, क्या रुष्ट रह सकोगे। माना कपूत मैं हूँ, क्या रुष्ट रह सकोगे। मुस्कान प्यारी अमृत क्या दे नहीं सकोगे। मुस्कान प्यारे अमृत
क्या दे नहीं सकोगे दाता तुम्हारे दर से, दाता तुम्हारे दर से जाऊं तो किधर जाऊं, गुरुवर मुझे बता दें किनके शरण में जाऊं, जिनके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाऊं, मन की व्यथा सुनाऊं। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की ये जीर्ण चादर। इस जीवन देवता की पूजा और आराधना के लिए जीवन के स्वरूप को समझना सबसे पहले आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो जीवन का सम्यक स्वरूप समझाया है, संपूर्ण जीवन के स्वरूप के अंतर्भूत सभी चीजें आ जाती हैं। दार्शनिक धरातल पर जीवन का अभिप्राय होता है जीव, जगत और ईश्वर। आपके जीवन का इतना विस्तार है, यदि आप समझ रहे हैं कि आपका जीवन 3.5 हाथ के शरीर तक सीमित है, आपने इस जीवन देवता को अभी ठीक ढंग से पहचाना नहीं है। जीवन के संपूर्ण स्वरूप को अभी आपने समझा नहीं है। 3.5 हाथ के शरीर में सीमित रहने वाला यह जीवन देवता नहीं है। इस जीवन देवता का विस्तार कितना है, जीव, जगत और ईश्वर। कल आपने श्रवण किया कि जो नित्य गतिशील जीव है, इस नित्य जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम ही जीवन है। स्थूल दृष्टि से स्थूल स्थल पर तो जीवन की परिभाषा जल ही जीवन है। और यहां जल तत्व से उपलक्षित प्रकृति के 5 तत्व हैं। जल ही जीवन कहने का अर्थ है कि जल से उपलक्षित प्रकृति के जो 5 तत्व हैं और इन 5 तत्वों से बना हुआ जो आपका शरीर है, जब तक यह शरीर चेतना विशिष्ट होकर जीवित है, यही जीवित शरीर भौतिक धरातल पर
जीवन कहलाता है। और कल आपने सुन लिया है कि शरीर केवल एक नहीं है, शरीर है 3। प्रकृति के स्थूल पंच महाभूत से आपके स्थूल शरीर बने हैं, और इसी स्थूल शरीर देह की मृत्यु होती है, जिसको आप मृत्यु बोलते हैं। प्रकृति के सूक्ष्म पंच महाभूत से आपके सूक्ष्म शरीर बने हैं, और इस सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती है स्थूल शरीर के मर जाने के बाद भी। प्रकृति के पांचों तत्वों का जो कारण रूप है, उसी से बना हुआ है आपका कारण शरीर। प्रकृति के पांचों तत्वों का महाप्रलय हो जाने पर भी कारण शरीर की मृत्यु नहीं होती। प्रकृति के पांचों तत्वों का जब महाप्रलय होता है, तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में लीन कर जाते हैं, कारण शरीर नहीं होता। स्थूल शरीर की मृत्यु तो सामान्य रूप से प्रत्येक लोगों को दृष्टिगोचर होती है, आप देखते हैं। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु आप नहीं देख सकते सामान्य रूप से। जब स्थूल शरीर को छोड़ता है ये जीव, पुर्यष्टक सहित जीव कला इस शरीर से उत्क्रमण करता है। 8 चीजें इस जीव के साथ जाता है, अगले शरीर में प्रवेश करता है, पुनर्जन्म को धारण करता है। जीव नित्य होने के कारण से इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जब सूक्ष्म और कारण शरीर की ही मृत्यु सामान्य तरीके से नहीं होती, प्रकृति के पांचों तत्वों का जब महाप्रलय होता है, तब सूक्ष्म शरीर विलीन होते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का महाप्रलय होने पर भी कारण शरीर नष्ट नहीं होता। माने कि महाप्रलय की अग्नि भी कारण शरीर को नहीं जला पाती है, और यह कारण शरीर जो है अविद्या रूप है। और अविद्या को हम कल बता करके आए हैं कि जो स्वरूप का अज्ञान है उसी का नाम है अविद्या। स्वरूप अज्ञानम इति अविद्या। महाप्रलय की अग्नि में भी अविद्या रूपा कारण शरीर को जलाने का सामर्थ्य नहीं है। ये अविद्या रूपा कारण शरीर जलती कैसे है? इसको जलाने वाला कौन सा अग्नि है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बोलते हैं, ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। केवल ब्रह्म ज्ञान की अग्नि ही अविद्या रूप कारण शरीर को जला पाने में समर्थ होती है।
इसीलिए जब तक यह जीव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के सानिध्य में अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता, सृष्टि का महाप्रलय होने पर भी इसका अविद्यारूप कारण शरीर दग्ध नहीं होता, नष्ट नहीं होता। केवल ब्रह्माग्नि से, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से अविद्या रूपा कारण शरीर दग्ध होता है, जलता है। जीव तत्व तो नित्य है। जब तक यह जीव भाव में है, इसकी निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में बनी रहती है और इसी का नाम जीवन है। इसीलिए एक शरीर के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक जो बीच का कालखंड है, इतना ही आपका जीवन नहीं है। जीव की निरंतर गतिशीलता जब तक बनी रहती है, तब तक आपके जीवन का अस्तित्व है। यह जीव जब अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो उस समय इसकी जीवन संज्ञा नहीं होती, बल्कि जीवन मुक्त संज्ञा होती है। जीवन की पूर्णता चूंकि वहां पर अब जीव भाव में नहीं है, जीव अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व को लेकर के गतिशील नहीं है, अपने स्वरूप ज्ञान की अग्नि में उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों ही जल करके नष्ट हो गए हैं। जीव अपने पूर्ण स्वरूप को उपलब्ध हो गया है, ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो गया है। इसीलिए वहां पर हम उसे जीवन की संज्ञा नहीं देते हैं, हम उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। जब तक जीवन मुक्त स्थिति नहीं आई है, उसी जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए यह जीव इस सृष्टि में निरंतर गतिशील बना रहता है। इसी का नाम है जीवन, सूक्ष्म धरातल पर। और पारमार्थिक धरातल पर जीवन को परिभाषित परम पूज्य गुरुदेव ने किया कि ज्ञानामृत जीवन है। ज्ञानामृत जीवन का मतलब है ज्ञान और अमृत। ज्ञान माने चिद स्वरूप, अमृत माने सतत स्वरूप। जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक स्वरूप है, जीवन के अस्तित्व का जो मौलिक हिस्सा है, वह तो ज्ञान और अमृत है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व ही इस जीवन के अस्तित्व का मौलिक स्वरूप है। तो पारमार्थिक धरातल पर जीवन की परिभाषा तो ज्ञानामृत है, वो जीवन की पूर्ण अवस्था है। सूक्ष्म धरातल पर गतिशील चेतन जीव को लेकर के जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन बतलाया गया। और बिल्कुल स्थूल धरातल पर इस शरीर को लेकर के, यह शरीर जिन तत्वों से बना है, प्रकृति के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश,
तो उन्हीं पांचों तत्वों में चूंकि ये शरीर का जो निर्माण होता है ना, मां के गर्भ में आने से लेकर के चिता में जलने तक, यह जो शरीर की यात्रा को लेकर के आपके जीवन की कहानी है, वह मुख्य रूप से पानी से जुड़ा हुआ होने के कारण से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जल ही जीवन है। पांचों तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है। आज जीव विज्ञान भी बतला रहा है, यह जीव शरीर जो निर्मित होता है भ्रूण की अवस्था से लेकर के जन्म लेने तक, और जन्म लेने से लेकर के फिर मृत्यु तक, आपके जीवन की कहानी मुख्य रूप से इस पानी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। तो तीनों धरातल पर तो आपने जीवन की परिभाषा को समझ लिया। दार्शनिक धरातल पर, दार्शनिक दृष्टिकोण से आपके जीवन का विस्तार कितना है, इस जीवन देवता का स्वरूप कैसा निश्चित होता है। कहा कि जीव, जगत और ईश्वर। आपके जीवन का सूक्ष्म हिस्सा जीव है, यह तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार सुन ही रहे हैं कि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। लेकिन ये जो जगत दिखाई दे रहा है, ये भी आपके जीवन का ही हिस्सा है। किसको बोलते हैं जगत? जगत माने क्या होता है? प्रकृति के पांचों तत्वों का जो विस्तार है बाहर, प्रकृति के पांचों तत्वों से बनी हुई जो संरचना है, जो दृष्टिगोचर हो रही है, हम उसको बोलते हैं जगत। और जगत में प्रकृति के पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्या जगत से कट करके, जगत से बिल्कुल हट करके आपका जीवन चल रहा है? क्या जगत आपके जीवन का हिस्सा नहीं है? कभी इस ओर आप विचार करते हैं? यदि प्रकृति के 5 तत्वों से बनी हुई संरचना का नाम ही जगत है, स्थूल जगत है, तो स्थूल जगत के अंदर तो प्रकृति के 5 महाभूत आ गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्या इन 5 तत्वों से अलग करके आप अपने जीवन के भौतिक अस्तित्व को भी बरकरार रख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जीवन का विस्तार के अंदर तो जगत भी आ गया ना। जीवन के विस्तार के अंदर इसी जगत अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ व्यष्टि धरातल पर जो आपका यह शरीर है, और इस शरीर के अंदर जो गतिशील चेतन है जीव के रूप में, जीवन के विस्तार के अंदर यह जीव भी तो आ गया। माने जीवन विस्तार क्षेत्र के अंदर ये जीव भी आ गया। जीवन के विस्तार के अंतर्गत यह जगत भी आ गया। प्रकृति के 5 तत्वों से बनी हुई जो संरचना है बाहर दृष्टिगोचर हो रही है, जिसको जगत बोलते हैं, ये तो जीवन विस्तार के अंदर ही आ गया। तीसरी चीज है ईश्वर।
क्या ईश्वर आपके जीवन से बाहर है? क्या ईश्वर की सत्ता कुछ ऐसी है जिससे आपके जीवन का कोई लेना देना नहीं? ईश्वर के स्वरूप के विषय में आपने ठीक ढंग से समझा ही नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व आपके जीवन के विस्तार से बाहर नहीं है। जिस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, कल विस्तार से इस पर बता करके आए हैं। व्यष्टि गतिशील चेतन जीव जिसकी निरंतर गतिशीलता सूक्ष्म धरातल पर जीवन कहलाता है, वही गतिशील चेतन जीव का जो समष्टि स्वरूप है, उसी को तो ईश्वर बोलते हैं। जीव रूपी दिया जो इस शरीर के भीतर जल रहा है, इसका पूर्ण स्वरूप तो ईश्वर है। आपके जीवन का जो चरम बिंदु है, आपके जीवन का जो उच्चतम बिंदु है, वही तो ईश्वर है। समष्टि चेतना का नाम है ईश्वर। वैसी चेतना का नाम है जीव। जैसे कि समुद्र और बूंद में तात्विक संबंध है, तात्विक एकता है, औपाधिक भेद है। एक घड़े के अंदर जो पानी रखा हुआ है, घड़ा की उपाधि के कारण से वह सीमित है, लेकिन समुद्र में जो अथाह पानी है, अथाह जल है, वह सीमित नहीं है। वहां जल की राशि अथाह है। बड़ी बड़ी जहाजें उसमें चलती हैं, बड़े बड़े जलचर प्राणी उसमें निवास करते हैं, लेकिन घड़े के अंदर रखा हुआ जो पानी है, उसमें बड़ी बड़ी जहाजें नहीं चल सकती। ये तो भेद है। जो व्यवहार समुद्र के साथ हो सकता है, जिस व्यवहार का संपादन समुद्र में हो सकता है, वो घड़े के पानी में नहीं हो सकता। घड़े के पानी के अंदर जहाज नहीं चल सकता। घड़े के पानी के अंदर बड़े बड़े जलचर जीव निवास नहीं कर सकते। इस स्तर से औपाधिक भेद तो है, व्यवहारिक भेद तो है, लेकिन तात्विक दृष्टिकोण से जो H2O रासायनिक सूत्र के अनुसार से जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा उसके अनुपात से घड़े के अंदर का जल बना है, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से समुद्र का भी जल बना हुआ है। तो तात्विक भेद नहीं है। तात्विक रूप से बूंद और समुद्र एक है। घड़े के पानी और समुद्र के पानी में तात्विक भेद नहीं है, औपाधिक भेद है, व्यवहारिक भेद है। उसी प्रकार से वैसी चेतना जीव और समष्टि चेतना ईश्वर, दोनों में तात्विक भेद नहीं है। हाँ, भेद है तो कैसा भेद है? व्यवहारिक भेद है, औपाधिक भेद है। जैसे जो समष्टि चेतन ईश्वर है, वो संपूर्ण जगत की सृष्टि करने में समर्थ है। संपूर्ण जगत का
पालन करने में समर्थ है और संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ है। लेकिन यह जो वैसी चेतन जीव है, यह बेचारा तो अपने में ही अस्त व्यस्त पस्त है। इसके अंदर क्षुद्र वासनाएं हैं, इनके अंदर क्षुद्र कामनाएं हैं, इनके अंदर क्षुद्र थोड़ी थोड़ी सीमित छोटी छोटी चीजें इनको भीतर से परेशान कर देती है। लेकिन जो समष्टि चेतन ईश्वर है ना, उसके अंदर इस प्रकार की क्षुद्रता नहीं है। इस स्तर से, व्यवहारिक स्तर से, औपाधिक स्तर से जीव और ईश्वर में भेद है। जैसे कि घड़े के पानी में और समुद्र के पानी में व्यवहारिक और औपाधिक भेद है, जैसे घड़े के पानी में और समुद्र के अथाह जल में तात्विक अभेद है, तत्वतः दोनों एक है। ठीक उसी प्रकार से जो वैसी चेतन जीव है और समष्टि चेतन ईश्वर है, दोनों में तात्विक भेद नहीं है, दोनों तत्वतः एक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस जीव का भी जो शुद्ध स्वरूप है ना, वह अमल ही है। अमल का अर्थ होता है मल रहित, विकार रहित, निर्विकार ही है। जीव का शुद्ध स्वरूप, जीव का मौलिक स्वरूप विकार रहित है, निर्विकार है। सबसे पहले कहा कि चेतन, जीव तत्व भी चेतन है, ईश्वर तत्व भी चेतन है। ऐसा नहीं कि जीव जड़ है और ईश्वर चेतन है, जीव भी चेतन है और ईश्वर भी चेतन है, दोनों ही चेतन तत्व है। लेकिन इस जीव के अंदर जो है, ये चेतना की स्थिति ऐसी है कि इसमें परिच्छिन्नता आ गई है, अज्ञानता के कारण से, स्वरूप अज्ञान के कारण से। और जो ईश्वर चेतन है ना, उसमें नित्य ज्ञान बना रहता है, उसका ज्ञान परिच्छिन्न नहीं है। यह जीव भी अपने मौलिक स्वरूप से अमल ही है। उपाधि धारण करने के कारण से इसमें विकार और मल का आरोप किया जाता है। देह है, इंद्रिय है, प्राण है, अंतःकरण है, इसकी जो क्रियाएं होती हैं, इसका जो व्यापार होता है ना, इसके कारण से इसमें विकार के आरोप हो जाते हैं। लेकिन इस जीव का भी जो शुद्ध स्वरूप है वह तो अमल ही है, और समष्टि चेतन ईश्वर वह तो अपने स्वरूप में निर्विकार है ही। तीसरी बातें तात्विक दृष्टिकोण से कही जा रही है कि सहज सुख राशि, और सहज सुख राशि का मतलब होता है सुख स्वरूप। यह जीव भी अपने शुद्ध स्वरूप में आनंद स्वरूप ही है, सुख स्वरूप ही है। लेकिन स्वरूप ज्ञान न होने के कारण से, स्वरूप ज्ञान में अवस्थिति न होने के कारण से, यह जीव देह से तादात्म्य क्या हुआ है, यह जीव अपने मन बुद्धि से तादात्म्य क्या हुआ है। इस देह मन बुद्धि के द्वारा संसार के विषय से तादात्म्य क्या हुआ है, इसीलिए अपने भीतर के सहज सुख स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाता है। वास्तव में यह भी सहज सुख स्वरूप ही
ये जीव, और जो समष्टि चेतन ईश्वर है वह तो अपने आप में परमानंद स्वरूप है ही। भगवान का आनंद जो है ना कभी बाधित नहीं होता। जीव अज्ञान से ग्रसित होने के कारण से, इनका स्वरूप ज्ञान विस्मृत होने के कारण से ये सारी परिच्छिन्नता इसमें आ गई है, जबकि जीव ही अपने मौलिक स्वरूप में चेतन, अमल और सहज सुखदासी ही है। तो ईश्वर जो है ना वे आपके जीवन का उच्चतम बिंदु है। जीवन में मूल शब्द है जीव, कई बार आपने सुना है। यदि जीवन में मूल शब्द जीव है, इसी जीव का पूर्ण स्वरूप तो ईश्वर है, तो जीवन का जो उच्चतम बिंदु है, इस जीवन का जो शिखर है, हम उसको बोलते हैं ईश्वर। लेकिन जीवन की जिस अवस्था में अभी आप बैठे हुए हैं, जीवन की जिस अवस्था में आप अभी घिरे हुए हैं, शरीर से, इंद्रिय से, मन बुद्धि से, संसार के विषयों से तादात्म्यपन्न होने के कारण, आसक्त होने के कारण आप अपने समष्टि स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आपका अपना समष्टि स्वरूप ईश्वर है। अपने समष्टि स्वरूप ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर दर्शन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जीवन तो सारे 3 हाथ शरीर के भीतर चलने वाला एक चेतन सत्ता को लेकर के सीमित दायरे में आबद्ध स्थिति है। ईश्वर तो संपूर्ण जगत को चलाने वाला कोई विराट पुरुष है, मेरे से बिल्कुल अलग, मेरे से बिल्कुल भिन्न नहीं। इसी जीव का पूर्ण स्वरूप है ईश्वर। जिस व्यष्टि चेतन को आप इस शरीर में जीव बोलते हैं, उसी समष्टि चेतन का नाम है ईश्वर। तो आपके जीवन का जो उच्चतम बिंदु है, आपके जीवन का जो शिखर है, उसी का नाम है ईश्वर। तो जीवन के विस्तार से ईश्वर बाहर नहीं है। इस दृष्टिकोण से आपके जीवन का विस्तार कितना है? आपके जीवन का विस्तार है जीव के रूप में, आपके जीवन का विस्तार है जगत के रूप में, और आपके जीवन का विस्तार है ईश्वर के रूप में। आपके जीवन का विस्तार कितना है? तो ये हमारा जीवन तो सारे 3 हाथ शरीर के भीतर ही सीमित है। ये केवल आप भौतिक और शरीर की दृष्टि से देख रहे हैं ना। तो ये शरीर तो मरेगा फिर जन्म लेगा, मरेगा फिर जन्म लेगा, लेकिन इस मरण धर्मा शरीर के अंदर नित्य निरंतर सतत ही रहने वाला, गति करने वाला जो तत्व है, वो तो जीव है ना। जीव तो अविनाशी है, जीव तो मरता नहीं है। अविनाशी जीव जो है स्थूल शरीर को छोड़ता है, अब पुर्यष्टक सहित जीव कला उत्कर्मण करके फिर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ये कल आपने सुना है। तो यदि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, तो इस रहस्य को तो समझना होगा ना कि केवल शरीर की मृत्यु बराबर जीवन समाप्त। हाँ, पूरे शरीर की यदि मृत्यु हो जाए तब तो
जीवन की संज्ञा ये बदल करके तो जीवन मुक्ति की संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शरीर भी पूरा नहीं छूटता ना, केवल स्थूल शरीर छूटता है। समझ रहे हैं इस चीज को? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो इस जीव का बना ही रहता है, पूरा का पूरा शरीर छूटा भी कहां। तीनों शरीर से छुटकारा पा जाए तो फिर तो वह जीवन मुक्ति की अवस्था हो गई। केवल स्थूल शरीर छूटता है, स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। सूक्ष्म और कारण शरीर सहित तो ये जीव गति करते ही रहता है, और इस जीव की गति का नाम है जीवन। तो 3.5 हाथ लंबा ये स्थूल शरीर देह है। तो 3.5 हाथ शरीर के अंदर तक ही ये जीवन सीमित कहां रहा, क्योंकि जीवन का सूक्ष्म हिस्सा तो जीव है, और ये जीव जो है यह तो अविनाशी होने के कारण से स्थूल शरीर के छूटने के बाद भी गति करते ही रह जाता है। प्रत्यक्ष जीवन आपका भले नहीं रहता, लेकिन परोक्ष में तो जीवन अर्थात जीव की गति इस सृष्टि में बनी ही रहती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जीवन का वो परोक्ष हिस्सा है। प्रत्यक्ष में भले ही वो जीवन नहीं दिखता, लेकिन परोक्ष में तो जीवन चल ही रहा है। तो आपका जीवन केवल एक शरीर तक ही सीमित नहीं है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से यदि जीवन के स्वरूप को देखते हैं, जीवन को समझते हैं, जीवन का कितना विस्तार है, तो कहा कि जीवन के विस्तार को समझने में उसके अंदर 3 चीजें आ जाती है। जीवन का विस्तार कितना है, तो कहा कि जीवन का विस्तार इतना है। कितना? जीव, जगत और ईश्वर के रूप में। यदि जीव, जगत और ईश्वर इन 3 चीजों को आपने ले लिया, जीवन का इतना विस्तार है, इसको समझ लिया, तो आप ये बताइए कि इन 3 चीजों से बाहर कौन है? इन 3 चीजों से बाहर क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जीवन में जीवन से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जीव, जगत और ईश्वर ये जीवन विस्तार के अंदर ही आ जाते हैं। तो जब संपूर्ण जीवन के अस्तित्व को इस रूप में समझते हैं, तो इस संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का पहला स्थूल हिस्सा बनता है या है शरीर अथवा जगत। जब कहते हैं ना कि संपूर्ण जीवन, परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन डायरी में, परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में संपूर्ण जीवन शब्द का वर्णन आया है। एक तो आप बोलते हैं ना प्रशांत जीवन, कल मैंने थोड़ा इस पर विचार प्रस्तुत किया था, इशारा किया था। संपूर्ण जीवन, जीवन का जो संपूर्ण विस्तार है जीव, जगत और ईश्वर के रूप में, इस संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का जो पहला स्थूल हिस्सा है वह शरीर अथवा जगत के रूप में है। ये जो आप शरीर देख रहे हैं ना, और ये जो बाहर आप जगत देख रहे हैं ना, ये आपके संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का ये पहला और स्थूल हिस्सा है। माने जीवन देवता के स्वरूप को समझना है ना, तभी तो उसकी आप सही ढंग से पूजा और आराधना कर सकते हैं।
तो शरीर अथवा जगत, ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया। संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का पहला स्थूल हिस्सा है शरीर अथवा जगत, क्योंकि शरीर और जगत व्यष्टि धरातल पर जिसको आप शरीर बोलते हैं, समष्टि धरातल पर उसी को जगत बोलते हैं। ये शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, और जिसको जगत की संज्ञा दी गई है वो जगत भी प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित संरचना है। तो व्यष्टि नाम शरीर है और समष्टि नाम जगत है। तो क्या कह सकते हैं? पंचभूतात्मक संरचना का व्यष्टि नाम शरीर और समष्टि नाम जगत है, और ये दोनों ही नित्य परिवर्तनशील जड़ तत्व है। शरीर भी जड़ है और जगत भी जड़ है। नित्य परिवर्तनशील जड़ तत्व है। आपके जीवन के अस्तित्व का जो स्थूल और पहला हिस्सा है, शरीर अथवा जगत के रूप में है। आपके इस संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का दूसरा सूक्ष्म हिस्सा है मन अथवा जीव। आपके जीवन का यह दूसरा धरातल है, आपके जीवन का यह सूक्ष्म हिस्सा है, मन अथवा जीव। और मन से उपलक्षित यहां पर क्या है? यहां मन से उपलक्षित है देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, विशिष्ट चेतन का नाम ही जीव है। तो यहां मन से जो है ना उपलक्षित जो है देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण से विशिष्ट चेतन का नाम ही जीव कहलाता है। और यह जीव नित्य परिवर्तनशील चेतन तत्व है। इसमें हमेशा गति बनी रहेगी। है चेतन लेकिन नित्य गतिशील है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना, प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। तो मैंने कल कहा कि थोड़ा सा इसको पलट करके पढ़ करके फिर समझिए। चेतन गतिशील, पलट करके पढ़िए गतिशील चेतन अर्थात जीव। यह नित्य गतिशील चेतन तत्व है। कौन? जीव। यह शरीर जो आपका है व्यष्टि रूप में और समष्टि धरातल पर जिसको आप जगत बोलते हैं, पंचभूतात्मक है ये। इसीलिए ये दोनों ही, शरीर और जगत, ये दोनों ही नित्य परिवर्तनशील जड़ तत्व है। उपदेश में इसलिए निर्देश किया गया प्रकृति परिवर्तनशील है। तो इस संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का पहला स्थूल हिस्सा तो शरीर अथवा जगत हो गया। इस संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का दूसरा सूक्ष्म हिस्सा मन अथवा जीव हो गया। शरीर और जगत नित्य परिवर्तनशील जड़ तत्व है। ये भी आपके जीवन का हिस्सा है, पहला स्थूल हिस्सा है। और जो दूसरा सूक्ष्म हिस्सा है आपके जीवन का, जो जीव के रूप में है, यह नित्य गतिशील चेतन तत्व है। लेकिन आपके जीवन का जो मौलिक हिस्सा है,
क्योंकि जीवन के संपूर्ण स्वरूप को यहां पर समझ रहे हैं। तो इस संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का जो सबसे अंतिम हिस्सा है, अब समझने के लिए तो बीच में और कई कई हिस्से, कई कई विभाग बनाए गए हैं। कहीं कहीं आपको उसका भी वर्णन गर्भोपनिषद इत्यादि में मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि 3 शरीर, जीवन के मुख्य 3 धरातल, उसके आधार पर हम इसको 3 हिस्से में ही मुख्य रूप से समझने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 3 ही हिस्से हो सकते हैं, स्थूल धरातल पर भी और कई हिस्से हो सकते हैं, सूक्ष्म धरातल पर भी और कई विभाग किए जा सकते हैं, बीच में और कई विभाग बनाए जा सकते हैं। और उतनी सारी बातें याद भी लोगों को नहीं रहती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिनको विस्तार से चिंतन करना है, मनन करना है, अन्य अन्य अवान्तर विभागों को भी वो विस्तार से देख सकता है। लेकिन मुख्य रूप से, ताकि सामान्य व्यक्ति भी अपने चिंतन और मनन में जीवन के स्वरूप को ला सकें, मुख्य रूप से उसको 3 विभाग करके ही समझाना चाहिए। एक स्थूल पहला हिस्सा, दूसरा सूक्ष्म दूसरा हिस्सा, और तीसरा अंतिम हिस्सा। तो जो आपके इस संपूर्ण जीवन के अस्तित्व का सबसे अंतिम हिस्सा है, जिसको मौलिक हिस्सा बोलते हैं, वो तो आत्मा और ईश्वर है। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में 4थे खंड के अंदर स्पष्ट रूप से निर्देश किया ना, जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। तो ईश्वर सत्य है कि असत्य है? बचपन से ही आप सुन रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है। तो आपके जीवन का जो अंतिम हिस्सा है, आपके जीवन का जो मौलिक स्वरूप है, वो तो आत्मा और ईश्वर है। तो ईश्वर आपके जीवन से बाहर है कहां? इसीलिए दार्शनिक धरातल पर जीवन के अस्तित्व का इतना अभिप्राय होता है, जीव, जगत और ईश्वर। आपके जीवन का इतना विस्तार है जीव, जगत और ईश्वर के रूप में। इसको बोलते हैं संपूर्ण जीवन का स्वरूप। अब इसी के आधार पर आगे हम जीवन को क्यों जीते हैं, हम जीवन को कैसे जिए, ये जीवन से संबंधित जो 2 मूल प्रश्न अब आगे बनते हैं, उसका विचार होता है। जब जीवन के स्वरूप को हम इस रूप में पहले समझ लेते हैं, प्रथम प्रश्न के अंदर कि जीवन क्या है, इस पर काफी चर्चाएं हो चुकी है। लेकिन एक बात है और मैं आपके ध्यान में दे दूं, नहीं तो ये चीजें छूट जाएगी। जीवन के स्वरूप को लेकर के एक अन्य दृष्टिकोण, जीवन क्या है, 3 धरातल पर तो इसकी परिभाषा को आपने सुन और समझ ही लिया। जीवन का संपूर्ण स्वरूप क्या है, अभी मैंने बता ही दिया। अब जीवन के 3 मूलभूत प्रश्न में जो प्रथम प्रश्न जीवन क्या है, इसके अंतर्गत अन्य दृष्टिकोण से जब इसको देखते हैं कि जीवन क्या है, देखिए अलग अलग कवियों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने जीवन को अलग अलग रूप से देखा है। उसको भी थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। कहा कि ये जीवन क्या है, अज्ञानियों के लिए, अज्ञानियों की दृष्टि में, जो जीवन को ठीक ठीक ढंग से समझ नहीं पाता है,
जीवन पर कभी ठीक ढंग से वह विचार का श्रवण नहीं करता है, ऐसे अज्ञानियों के लिए यह जीवन एक पहेली है। जीवन क्या है? तो जीवन एक पहेली है, मनुष्य मात्र खिलौना है। मृत्यु के आलिंगन में एक दिन सबको मिट जाना है। बहुत दिन पहले मैंने एक कविता बनाया था, उसी की ये पंक्ति है, जीवन एक पहेली है। अज्ञानियों के लिए जीवन एक पहेली है, और यदि जीवन के स्वरूप पर वह विचार न करे, जीवन विज्ञान के विषय में उसको सुनने को न मिले, तो भले ही वह जीवन जी करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उनके लिए जीवन एक पहेली ही बन करके रह जाती है, पहेली ही बनी रह जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाता, और यदि वह जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाता, जीवन के स्वरूप को नहीं समझ पाता, लाजमी है, अवश्यंभावी है कि इस जीवन देवता का तो वह अनादर अज्ञानता के कारण से अवश्य कर बैठेगा। तो अज्ञानियों के लिए जीवन एक पहेली है, और कवियों के लिए जीवन एक काव्य है। शायद एक बहुत अच्छे कवि हुए जयशंकर प्रसाद, उनका लिखा हुआ एक काव्य है, उसका नाम क्या है? कामायनी। कभी आप उनको पढ़ करके देखना। माने कि एक कवि ने, आरसी प्रसाद सिंह ने कहा ना, उस समय 7वीं 8वीं क्लास में मैंने पढ़ा था, जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। वहां कवि ने एक प्रश्न उठाया है, ये जीवन की धारा प्रारंभ कहां से हुई? कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। इस सृष्टि में ये जीवन की धारा प्रारंभ हुई कहां से, कब से? कहते हैं ना कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, और कवि का अर्थ होता है सूक्ष्म दृष्टि वाले। जो सूक्ष्म दृष्टि वाले चिंतनशील पुरुष हैं, कव यो हो, श्रुति में कहा उसको कवि। जो सूक्ष्म दृष्टि से हर चीजों को देखता है, हम उसको बोलते हैं कवि। और वो कवि इस चीज की खोज कर रहा है कि किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को सींचे। और परम पूज्य गुरुदेव भी जीवन को लेकर के कहते हैं कि जीवन एक धारा है, जीवन धाराएं चले, माने जीवन एक धारा है, जीवन एक प्रवाह है, जीवन एक गति है। जीवन एक सरिता है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तो वहां जयशंकर प्रसाद ने अपने कामायनी काव्य में इस जीवन के सृष्टि के आरंभ का उन्होंने बड़ी ही लालित्य भाषा में वर्णन आरंभ किया है, मनु और शत्रुपा को लेकर। इस संपूर्ण जगत में प्रलय हो गया है, जल प्लावन की स्थिति है, एक नाव में सभी जीवों की एक एक जोड़ी को रखा गया है, और वहीं पर कवि कल्पना करता है कि अब यहां से जीवन का आरंभ कैसे होगा। बहुत अच्छा काव्य है, आप पढ़ करके देखना। तो कवियों की दृष्टि में तो यह जीवन जो है ना, एक काव्य है, और काव्य की भाषा ना बिल्कुल अलग है।
गणित की भाषा बिल्कुल अलग चलती है और काव्य की भाषा बिल्कुल अलग चलती है। इसीलिए कई बार यदि आप अपने इस जीवन को गणितीय दृष्टिकोण से बैठाना चाहेंगे ना, तो कई बार आपका जीवन जो है वो सेट नहीं कर सकता। जीवन एक काव्य होने के कारण से ये गणित की भाषा से नहीं चलती। गणित के अनुसार से आप जीवन को सेट नहीं कर सकते। और कई बार लोग अपने जीवन को जो है ना, वो गणितीय नियम के अनुसार से हर जगह वह सेट करना चाहते हैं। काव्य की भाषा में 2 + 2 = 4 नहीं होते, 2 + 1 भी 4 हो सकते हैं। ये गणित की भाषा है कि 2 + 2 = 4 होगा और 3 + 2 = 5 ही होगा। काव्य की भाषा में ये सारी चीजें नहीं चलती। इसीलिए आपके जीवन जीने में जीवन के कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपका जीवन गणित के नियमों से नहीं चलता। जो काव्य की भाषा जानता, जो काव्य के नियम को जानते हैं, वे अपने जीवन को सजा लेता है। नहीं तो उसका जीवन गणित के नियमों के अनुसार से अपने ही परिवार में टूट जाता है, अपनों के ही बीच बिखर जाता है। हमेशा जीवन गणितीय नियम से नहीं चलते। कवियों की दृष्टि में यह जीवन एक काव्य है। और विवेकियों के लिए, जो हमेशा विवेक करते हैं, जड़ चेतन का विवेक करते हैं, नित्य अनित्य का विवेक करते हैं, तो उनके लिए यह जीवन कैसा है? तत्व की दृष्टि से जीवन की स्थिति कैसी है? कई बार आपने सुना है कि जीवन का निर्माण प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है, तथा कथित जड़ और चेतन से निर्मित है। विवेकी का अर्थ होता है कि जो जड़ और चेतन को अलग करने की और अलग रूप अलग करके दोनों को तात्विक रूप से अलग अलग पृथक पृथक देखने की क्षमता रखता है। जड़ चेतन के गठबंधन का नाम है जीव। जड़ और चेतन की ग्रंथि का नाम है जीव। जड़ और चेतन के मिश्रण का नाम है जीवन। केवल जड़ तत्व को जीवन नहीं बोलते और केवल विशुद्ध चेतन को भी जीवन नहीं बोलते। जड़ चेतन के मिलन को, जड़ चेतन के मिश्रण को हम बोलते हैं जीवन। तो जो विवेकी है वह तो हमेशा तत्व की दृष्टि से देखता है, जड़ और चेतन को अलग करके देखता है। और जब जड़ और चेतन को अलग करके देखेंगे कि यदि जड़ चेतन की ग्रंथि का नाम जीव है, जड़ और चेतन की ग्रंथि और दोनों के संगठन की स्थिति का नाम जीवन है, और दोनों को पृथक कर देने पर फिर जीवन की स्थिति क्या रह जाएगी? जड़ चेतन की ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। और जिन्होंने ग्रंथि का छेदन कर लिया विवेक के द्वारा, उनकी दृष्टि में फिर ये जीवन जो है ना, विवेकियों की दृष्टि में क्षणभंगुर है। जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि बनी हुई है तो जीवन है, और जैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, जीवन का जो मौलिक स्वरूप है ब्रह्म और आत्मा, जीवन के मौलिक स्वरूप में उनकी स्थिति हो जाती है। शरीर पर दृष्टि नहीं रहती।
न स्थूल शरीर पर, न सूक्ष्म शरीर पर, न कारण शरीर पर। इन तीनों शरीर से परे जो इस जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा परमार्थ सत्य है, माने जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। एक व्यवहारिक सत्य जगत के रूप में, प्रकृति के 5 तत्व के रूप में, इसको व्यवहारिक सत्य बोलते हैं। लेकिन विवेक के कारण से, जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन हो जाने के कारण से जीवन के अस्तित्व का जो मूल हिस्सा परमार्थ सत्य है, जिनकी दृष्टि उसमें टिक गई है, उसके लिए तो फिर ये जीवन क्षणभंगुर है। और जो तत्ववेत्ता है, जो इसी तात्विक दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तो तत्व के दृष्टि से यदि जीवन को देखें तो जीवन के केवल जड़ हिस्से पर ही उनकी दृष्टि नहीं होती, बल्कि जीवन के जो मौलिक हिस्से हैं उस पर उसकी दृष्टि जाती है। और जिसकी दृष्टि विवेक करते करते जीवन के अस्तित्व के मौलिक हिस्से पर केंद्रित हो जाती है, हम उसको बोलते हैं तत्ववेत्ता। और कहा कि तत्ववेत्ताओं के लिए तो यह जीवन अमृत और उत्सव है। अज्ञानियों के लिए जीवन एक पहेली है, कवियों के लिए जीवन एक काव्य है, विवेकियों के लिए जीवन क्षणभंगुर है, तो तत्ववेत्ताओं के लिए जीवन अमृत और उत्सव है। और जो प्रेमी लोग हैं, दीवाने लोग हैं, कहा कि उनके लिए जीवन क्या है? प्रभु के प्रेम में यदि कोई पग जाए, जैसे मीरा पग गई, उनके लिए फिर ये जीवन कैसा हो जाता है? परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार इस जीवन का जो अंग्रेजी शब्द है लाइफ, इसका वर्णन करते हुए कहा कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? कहा कि लाइफ में जो है कि 4 वर्ड है, LIFE। L से होता है लव, I से हो गया इज, लव I से हो गया इन, और F से हो गया फुल, और E से हो गया ईगरनेस। लाइफ इज लव इन फुल ईगरनेस। जीवन क्या है? कहा कि लव इन फुल ईगरनेस। लव इन फुल ईगरनेस का मतलब क्या हुआ? प्रेम में पूर्ण उत्सुकता का नाम ही जीवन है। फिर उनके जीवन का संपूर्ण समर्पण तो वहीं पर हो जाता है जहां पर प्रेम होता है। और कई बार इसीलिए आप इस तथाकथित प्रेम को भी, जो कि लोग कई बार जब प्रेम में पड़ जाते हैं तो अपने पूरे जीवन को, जो जीवन को जन्म देने वाले माता पिता हैं, वहां से भी उठा करके उसके हवाले कर देते हैं जिससे वो प्रेम करता है। हमारे समाज में भौतिक धरातल पर, शारीरिक धरातल पर भी प्रेम की स्थिति देखी जाती है। लड़का लड़की के साथ भाग गया, लड़की लड़का के साथ भाग गया। जीवन को खड़ा किया, पाला पोसा माता पिता ने, किसी और के प्रेम में वो पड़ गया। अब देखिए जीवन को कहां लेकर के चला गया।
जिसके प्रेम में पड़ा, जिसके प्रेम में वो गिरा, जीवन तो वहीं चला जाता है। हाँ, यदि उस प्रेम को आप वास्तविक अर्थ तक पहुंचा देते हैं ना। प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, कई बार बताया गया इस मंच से, परम पूज्य गुरुदेव ने ही बतलाया है। प्रेम माने पूर्णता में रति का नाम प्रेम है। प्रेम, पूर्णता में रति का नाम प्रेम है, पूर्णता में रमन करने का नाम प्रेम है। यदि प्रेम को असली अर्थ तक यदि कोई पहुंचा दे, जैसे कि मीरा ने पहुंचाई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, लगन लगी श्री गुरु चरणन की, जली रे जगमग ज्योति। किसी का प्रेम यदि अपने पूर्ण अर्थ को पाने की दिशा में चल देता है, वो मीरा की भक्ति बन जाती है, वो सूरदास की भक्ति बन जाती है, वो गुरु के समर्पण, गुरु के चरण में शिष्य का समर्पण बन जाता है। इसीलिए जो प्रेमी है, जो भक्त है ना, उसके लिए ये जीवन क्या है, कहा कि उनके लिए तो जीवन है प्रेम में पूर्ण उत्सुकता का नाम जीवन है। लाइफ इज लव इन फुल ईगरनेस। जीवन के अन्य दृष्टिकोणों से हम जीवन के इस अलग अलग स्वरूप को भी इस रूप में हम समझ सकते हैं। और अभी जो है कि एक भौतिक विज्ञान में जो विकासवाद चला है, दो चीजें हैं, एक है सृष्टिवाद और दूसरा है विकासवाद। जो विकासवाद है ना, तो विकासवाद के अनुसार से जीवन किसको बोलते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने साहित्य में इस बात को लिखा है और आप उसको देख सकते हैं। विकासवाद के दृष्टिकोण से, विकासवाद के अनुसार से जीवन क्या है, तो कहा कि सर्वाइविंग इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। प्रकृति में जो जीव जीवन जी रहा है, प्रत्येक जीव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सरवाइव कर रहा है। वो यदि आप सरवाइव नहीं करते हैं, संघर्ष आप नहीं करते हैं, तो फिर आप अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकते। विकासवाद के अनुसार से सरवाइव करना ही जीवन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इसीलिए ऐसे ऐसे क्षेत्र देखे गए हैं जहां पर जिन लोगों ने, जिस जीव ने वहां के इन्वायरमेंट के अनुसार से अपने जीवन को बनाए रखने का सर्वाइविंग नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, वहां उनका जीवन नष्ट हो गया, अपने जीवन को बचा करके नहीं रख सका। तो विकासवाद के अनुसार से जीवन की परिभाषा है कि सर्वाइविंग इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। बहुत जगह आप लिखा हुआ पढ़ते होंगे, ट्रक के पीछे भी लिखा हुआ हमेशा पढ़ने को मिल जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, क्योंकि इस सृष्टि में, भगवान की इस सृष्टि में केवल आप अकेला जीवन नहीं जी रहे हैं। मनुष्य में ही इतने मनुष्य हैं, और केवल मनुष्य ही योनि नहीं है, हमारे
ऋषि मुनि लोग तो गिन करके बता दिए हैं कि 84 लाख प्रकार की योनि है। अब परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीवन चल रहे हैं। यदि इसमें आप सर्वाइविंग ना करें, यदि आप इसमें संघर्ष ना करें, तो दूसरे के द्वारा आपके जीवन को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, आपके जीवन को नष्ट कर दिया जाएगा। तो अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति के कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जीवन को रोकने के लिए, अवरोध पैदा करने के लिए खड़ी होती हैं, उसका प्रतिकार करना पड़ता है। इसी को सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव बोलते हैं। विकासवाद के अनुसार से तो संघर्ष ही जीवन है। अच्छा, सृष्टिवाद के अनुसार से जीवन क्या है? विकासवाद के सिद्धांत में लोग ये मानते हैं कि एक निश्चित समय में धीरे धीरे क्रम विकास करते हुए मनुष्य की सभ्यता तक ये सृष्टि पहुंची है। इसको बोलता है विकासवाद, खास करके डार्विन का विकासवाद। करोड़ों साल पहले सूर्य का जो जलता हुआ गोला है ना, वहीं से एक टुकड़ा गिरा और ठंडा होकर के जब एक पिंड का रूप धारण कर लिया तो पृथ्वी बन गई। विकासवाद की दृष्टि यहां से प्रारंभ होती है। तो वो सूर्य का जो जलता हुआ गोला है वो क्या है? तो कहा कि हीलियम गैस का विस्फोट है। आज से 35 साल पहले हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था। हीलियम गैस के विस्फोट के कारण से सौर ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और किसी कारण से कभी उसी सूर्य का एक टुकड़ा, आग का एक गोला गिरा, एक टुकड़ा गिरा और वही ठंडी होकर के जब एक पिंड का रूप धारण कर लिया तो पृथ्वी बनी और उसी पृथ्वी पर फिर धीरे धीरे वर्षा होने के कारण से एक कोशिकीय जीव ने जन्म लिया। फिर उससे बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, रेंगता हुआ जीव आया। फिर धीरे धीरे प्रकृति के वायुमंडलीय दबाव के कारण से उसके अंदर अस्थियां, हड्डियां बनती चली गई, बंदर का रूप धारण किया, फिर बंदर से मनुष्य बन गए। यह है विकासवाद की दृष्टि। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सृष्टिवाद है। और सृष्टिवाद का मतलब क्या होता है? ये धीरे धीरे ऐसे नहीं बनी है, इसकी सृष्टि की गई है, सृजन किया गया है। तस्मात् वाय तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् वायु वायुरग्निः अग्निरापः अद्वयः पृथ्वी। और अद्वय पृथ्वी के बाद पूरा पंक्ति क्या है? मैंने लिख करके लाया था। हाँ, ये तैत्तिरीय उपनिषद की पंक्तियां हैं। तस्मात् वाय तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। देखिए सृष्टि कैसे हो रही है। ये है सनातन सिद्धांत। आकाशात् वायु वायुरग्निः अग्निरापः अद्वयः पृथ्वी तस्मात् अन्नम भवति तस्मात् भूतानि जायन्ते। ये है सृष्टिवाद का सिद्धांत। जो परम चेतन ब्रह्म है उसके अधिष्ठित जो जड़ मूल प्रकृति है, तस्मात् वाय तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। चिद अधिष्ठित प्रकृति से सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु, आकाश से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायु अग्नि, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। अग्निर आपः, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति होती है। अद्भय पृथ्वी, और उस जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। जब पृथ्वी उत्पन्न हो गया तस्मात् अन्नम भवति,
इसी पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होती है। तस्मात भूतानि जायन्ते, फिर उसी अन्न को खा करके रजवीर्य के माध्यम से प्राणी की उत्पत्ति होती है। भूतानि जायन्ते, इसको बोलते हैं सृष्टिवाद का सिद्धांत। सृष्टि की गई है ईश्वर के द्वारा, और विकासवाद कहता है कि किसी ईश्वर ने ये जगत बनाया नहीं है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति की घटनाओं के कारण से धीरे धीरे ये पृथ्वी बन गई है, और इसी पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव ने जन्म लिया, और एक कोशिकीय जीव से, अमीबा से लेकर के आज मनुष्य तक बन गया है। ये कहता है विकासवाद। और सृष्टिवाद कहता है कि नहीं, सृष्टि हुई है, सृष्टि की गई है। तो सृष्टिवाद के अनुसार से जीवन क्या है? तो कहा कि सृष्टिवाद के अनुसार से जीवन है, कहा कि संतुलन का नाम ही जिंदगी है। बैलेंस इज लाइफ। और यदि आप संतुलन नहीं बनाते हैं ना, कहीं भी हो, आप जीवन में ज्यादा दिन तक वहां पर टिक नहीं पाएंगे। संतुलन बनाना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा हम लोगों को बोलते थे, अरे संतुलन बना करके चलो। सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से चूंकि जड़ चेतन से निर्मित है ये जीवन, और थोड़ा सा संकेत परम पूज्य गुरुदेव ने शांति वंदना के अंदर दिया ना, सबसे अंतिम पैराग्राफ में। क्या है अंतिम पैराग्राफ? ज्ञान हुआ जब शांत हुआ, दो पावों का पद्मासन, त्याग विवेक अभेद हुआ, जड़ चेतन का अनुशासन। यदि जड़ चेतन का आप संतुलन बना करके नहीं चलते हैं, तो आपका जीवन ठीक ढंग से फिर व्यतीत नहीं हो सकेगा। आज लोग अनबैलेंस हो गया है, और वो अनबैलेंस जो है ना जीवन में, जीवन के हर धरातल पर है। मानसिक रूप से असंतुलित है, शारीरिक रूप से असंतुलित है, जीवन का हर पहलू ही उसका असंतुलित है। यदि ये सृष्टि, ये जीवन की सृष्टि जड़ और चेतन से निर्मित है, तो बैलेंस इज लाइफ। संतुलन का नाम जिंदगी है, जड़ चेतन का अनुशासन का नाम जीवन है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो अन्य अन्य दृष्टिकोण से जीवन का स्वरूप सामने आया। यदि जीवन में अंधेरा हो, और उस अंधेरे में डूबे हुए आदमियों के लिए यह जीवन एक भार है। जीवन में अंधेरा हो तो जीवन एक भार है, अर्थात जीवन एक भार जैसा लगता है, जिसको अनचाहे मन से ढोना पड़ता है। वह व्यक्ति जीना नहीं चाहता। और जीवन का अंधेरा है क्या? परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी चिंतन डायरी में लिखा, और मैंने वहां से ये बातें उठाई। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में जड़ता, अज्ञानता, हताशा, उदासा और निराशा, यही जीवन का अंधेरा है। जीवन का अंधेरा और कुछ नहीं है। बाहर का अंधेरा हो, ये ट्यूबलाइट जलाने से ये दूर हो गया है। बाहर के अंधेरा को दूर करना प्रेमियों आसान है, लेकिन जीवन के अंधेरे को दूर करना इतना आसान नहीं है। लोग आत्महत्या तक कर बैठते हैं, क्योंकि यदि जीवन में अंधेरा हो, यह जीवन एक भार है। जीवन एक भार जैसा लगता है, जिसको अनचाहे मन से ढोना पड़ता है। और जिस दिन वह थक जाता है, जीवन से हार जाता है, मृत्यु का वरण कर लेता है, अकाल मृत्यु का वरण। तो जीवन का अंधेरा क्या है? तो जीवन में जड़ता, अज्ञानता, हताशा, उदासा और निराशा, यही जीवन का अंधेरा है। लेकिन यदि जीवन का प्रकाश हो, इसीलिए हम लोग यहां पर प्रतिदिन
जयकार लगाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जयकार करने के लिए निश्चित रूप से नियम ही बना दिया कि कार्यक्रम करने के अंत में जयकार लगाओ, और उस जयकार में पहले 3 ही जयकार थे: ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो। परम पूज्य गुरुदेव जब 100वें चक्र की पूर्णाहुति चक्र शताब्दी समारोह सन 1998 ईस्वी में मना रहे थे, तो उस समय एक चौथा जयकार आकर के जुड़ गया कि जीवन का प्रकाश हो। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी समय घोषणा किया कि बच्चा, अब एक और जयकार लगेगा कि जीवन का प्रकाश हो। क्या है ये जीवन का प्रकाश? क्या घर में चारों तरफ मरकरी लगा करके बैठ जाए तो हो गया जीवन का प्रकाश? या सारे अखबारों में पंपलेट में अपना फोटो छपवा दें तो हो गया पूरे जीवन का प्रकाश संसार में? वो है जीवन का प्रकाश क्या? अरे जीवन का प्रकाश करने के लिए तो ज्ञान का विकास होना चाहिए, शिक्षा का विकास होना चाहिए, मानवता का विकास होना चाहिए, तब जाकर के जीवन का प्रकाश होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि जीवन का प्रकाश हो, यह जीवन एक उपहार है। समझ रहे हैं? यह जीवन एक उपहार जैसा लगता है। लगता है कि एक बहुमूल्य चीज परमात्मा ने हमको सौंपा है, इसको संभाल करके हमें रखना है। यदि जीवन का प्रकाश हो तो, और यदि जीवन का प्रकाश नहीं हो, जीवन में अंधेरा छाया हो, ये जीवन उपहार जैसा नहीं लगता है, जीवन एक भार जैसा लगता है। जीवन का प्रकाश क्या है? जब आपकी चेतना में उमंग हो, तरंग हो, आनंद, उल्लास और विश्वास हो, आशा से भरा हुआ हो, विश्वास से भरा हुआ हो, तब हम इसको बोलते हैं जीवन का प्रकाश। तो जीवन का प्रकाश हो, यह जीवन एक उपहार जैसा लगता है, मानो कि जीवन प्रकृति प्रदत्त वरदान है। यह एक ईश्वरीय वरदान के रूप में अनुभव में आता है। ईश्वर अनुग्रह से मिला एक उपहार, क्योंकि कभुक करी करुणा नर देही। और अंतिम में जो साधक स्तर के लोग हैं, साधकों के लिए जीवन क्या है? अन्य अन्य लोगों की दृष्टि से, अन्य अन्य दृष्टिकोण से जीवन का जो स्वरूप सामने आता है, अभी आपको मैंने सुनाया। साधक के दृष्टिकोण में ये जीवन क्या है? क्या है साधकों के लिए जीवन? साधक क्या मानता है इस जीवन को? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधकों के लिए यह जीवन एक महान अवसर है। बारंबार मिलत नहीं नर्तन, अवसर पाई यही देहिया में। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह है साधक की दृष्टि जीवन के प्रति। साधक जीवन को क्षणभंगुर भी नहीं मानता है। साधक जीवन को भार भी नहीं मानता है। साधक तो इस जीवन को एक महान अवसर मानता है कि इस जीव को परमात्मा के द्वारा पुरुषार्थ करने के लिए एक महान अवसर प्रदान किया गया है। यदि ये चूक गया तो बस चूक गया। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। तो साधक के लिए जीवन क्या है? एक महान अवसर है। यह इस अवसर को बिना गंवाए सतत इस जीव को पूर्णता के मार्ग पर लगाए रखने के लिए यह साधनशील रहता है। यह है जीवन क्या है? जीवन के प्रति कुछ अन्य अन्य दृष्टिकोण। अब केवल एक दिन का समय बचा हुआ है। कल पूर्णाहुति का समय है। कल
थोड़ा सा दूसरे प्रश्नों पर हल्का सा विचार करते हुए कि हम जीवन को क्यों जीते हैं, जीवन जीना क्यों आवश्यक है, और विचार तो आप सुन ही रहे हैं पूनम दीदी के द्वारा। उस पर थोड़ा विचार करते हुए अंतिम में कल हम विचार प्रस्तुत करेंगे कि हम इस जीवन को कैसे जिए। तीसरे प्रश्न पर विचार, इसकी समीक्षा करेंगे कल पूर्णाहुति सत्संग में। माने कि इस जीवन देवता की पूजा और आराधना कैसे करें। यदि जीवन देवता का स्वरूप हमारे सामने समझ में इस रूप में आ गया, जीवन का महत्व समझ में आ गया, अब जीवन देवता की पूजा आराधना करें कैसे, जीवन को सही ढंग से जिए कैसे, जो कि जीवन देवता की प्रसन्नता हो, जीवन में आनंद हो, जीवन में सुख हो और जीवन में पूर्णता की प्राप्ति हो। ये अंतिम विचार कल के सत्संग में हम प्रस्तुत करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।